Hare Krishna and very good morning and greetings of the day. प्रभु गीता में कहते हैं जो मृत्यु से पहले काम क्रोध लोभ के वेग से विचलित नहीं होने की कला या शक्ति ले पाते हैं और विचलित नहीं होते हैं काम क्रोध लोभ के वेग से, तो वो लोग मोक्ष के अधिकारी हैं। तो तात्पर्य सीधा है कि आपको काम क्रोध और लोभ के वेग को नियंत्रण करने की कला इस जीवन में हमेशा बढ़ानी है, सुदृढ़ करनी है, सबल करनी है। तो इसको अगर हमको करना है तो कैसे करेंगे? क्या हम सिर्फ ध्यान में जाके इसको सबल कर सकते हैं? क्या हम सिर्फ नाम जाप से इसको सबल कर सकते हैं? तो इसका उत्तर जो अभी तक मेरी समझ में आया है कि नहीं, इसको नहीं कर सकते हैं। काम क्रोध और लोभ का जो वेग है वो अत्यधिक बलशाली है। जब विश्वामित्र स्वयं, जिनको हम उपाधि देते हैं कि सबसे बड़े ऋषि रहे, वो मेनका के सामने गिर गए, उसकी सुंदरता में के चक्कर में फंस गए, तो आम इंसान के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? तो इसका जो उत्तर समझ में आता है वो ये है कि जैसे हम खेल में, स्पोर्ट्स में किसी शॉट को हमें अगर किसी शॉट में अपनी मास्टरी अचीव करनी है, महारत हासिल करनी है, ये एक शॉट मारने की, तो हम उसका प्रैक्टिस बार बार करते हैं, उसको बार बार हम कोशिश करते हैं ताकि हम उसमें महारत हासिल कर सकें। और प्रभु स्वयं कहते हैं गीता में कि आपको अगर कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको उसको बार बार अध्ययन करना चाहिए और एक अच्छे गुरु के पास में जाके उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो उसी तरीके से अगर आपकी जिंदगी में ये वेग बार बार आते हैं तो आप इसे घबराइए मत। ये वेगों के सामने खड़े होइए, गिरिए और गिरने से घबराइए मत। आपका ये गिरना निश्चय है, निश्चित है कि गिरेंगे आप, करोड़ों बार गिरेंगे, शायद एक पूरा जन्म चले जाए आप गिरते रहेंगे। मगर ये ध्यान रखिए, प्रभु स्वयं कहते हैं कि अगले जन्म में मैं आपको वहीं से शुरुआत देता हूं जहां से आपने पिछले जन्म में आपने अपनी तरक्की
छोड़ी थी। तो इसका तात्पर्य ये है कि आप जितना खड़े रहेंगे डिफिकल्ट टाइम्स में, चैलेंजेस में, अपने आप को हौसला देंगे इधर, उतने आप मजबूत बनेंगे। ये प्रकृति का नियम है कि जो आप चाहते हैं वही होता है। कोई भी जीव, इंसान ही नहीं, कोई भी जीव जो चाहता है उसको वही मिलता है, उसको शरीर भी वैसा ही मिलता है। तो ये छोटे छोटे चैलेंजेस की तो बात ही क्या है। इसका सिंपल सा उदाहरण ये है कि गिलहरी को पंख लग गए। गिलहरी जब जंप मारती है, तो हमारे पास में ऐसी गिलहरियां भी हैं जिनको भगवान ने उड़ने की, जंप मारने की, लंबी कूद मारने की क्षमता दी हुई है। जो प्राणी हैं वो अलग तरीके से इवॉल्व हो जाते हैं, द लॉ ऑफ एवोल्यूशन। तो वो किस लिए? क्योंकि उनके अंदर एक ज्वाला निकलती है कि वो जो बोलती है कि मेरे को ये चाहिए। जब वो ज्वाला आपके अंदर आती है तो एक डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, स्थिर बुद्धि, ये जो मंत्र है ये आपको पार लेके जाएगा। तो इसके लिए जो भी चैलेंजेस आते हैं उससे घबराइए मत, गिरिए फिर उठिए, गिरिए फिर उठिए, गिरिए फिर उठिए, और प्रभु से प्रार्थना करिए कि आपको चैलेंजेस मिलें और आपको मजबूत बनाए। ये चैलेंजेस से घबराने की बजाय और प्रभु को ये प्रार्थना करने की बजाय कि मुझे एक अच्छा जिंदगी दो, शांति दो, ये प्रार्थना करने की बजाय उनसे ये प्रार्थना करिए कि वो आपको शक्ति दे। तपस्वियों का तप स्वयं प्रभु है, तो वो तप की कामना करिए। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आपकी जिंदगी में कठिनाइयां जब आएंगी तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि ये कठिनाई है। वो शक्ति के प्रति आप चलिए और घबराइए मत, खड़े रहिए। ये शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। और शांति शांति शांत जीवन, इसकी प्रार्थना करना कृपया करके बंद करें और ये बोलिए कि मुझे चैलेंजेस दो ताकि मैं ये अपने अंदर ये बल पैदा कर सकूं। जब ये बल पैदा होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये चैलेंजेस कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। ये चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होने वाले, आप ही खत्म होंगे। ये जन्म में, अगले जन्म में, अगले जन्म में, अगले जन्म में। तो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। नहीं पसंद आया हो तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हम अपना जीवन इस लक्ष्य पे चलाएंगे। जो आपको पसंद हो वो आप करिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।